हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के व्लॉग में हम बात करने वाले हैं कि व्हेन एवर यू कम इन कनाडा आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। आपको पुरानी गाड़ी लेनी चाहिए, न्यू कार लेनी चाहिए, और आप जब भी कोई भी कार लेते हो तो उस कार को लेने के लिए आपको क्या क्या चीजें चेक करनी चाहिए। मुझे कारफैक्स देखना चाहिए, मुझे इंश्योरेंस चेक करनी चाहिए। तो इस व्लॉग में हम सारी बातें करेंगे कि व्हाट आई डिड। दिस इज माय थर्ड कार, आई एम हैविंग निसान रोग। सो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस भी इस व्लॉग में शेयर करूंगा कि मेरे पास कौन कौन सी कार्स थी और मैंने कैसे 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 करके कौन सी नई गाड़ी अब ली है। सो इस व्लॉग में सारी बात करते हैं और आपके लिए व्लॉग बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है जो लोग लेना चाहते हैं न्यू कार कनाडा में। सो कीप वाचिंग माय फुल व्लॉग, इट्स गोना बी हेल्पफुल। सबसे पहली कंफ्यूजन आती है जब आप गाड़ियों के बारे में सोचने लगते हो कि यार गाड़ी पुरानी लें न्यू लें, क्योंकि उसमें आता है हमारा बजट और गाड़ियां डिपेंड करती हैं हमारे बजट पे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम बजट पे। अगर तो आपका बजट है कि आपके पास इतना कैश फ्लो है, लाइक $5,000-6,000 $7,000 के करीब हैं जो आप अपनी गाड़ी पे लगा सकते हो, तो आई हाईली रिकमेंड टू एवरीवन कि अगर आपको बहुत ज्यादा तंग नहीं होना है, आपको अपने दिन रात काम पे नहीं जाना है, इट्स बेटर कि आप पुरानी गाड़ी पे ही फोकस करें, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स आई वांट टू से। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आप लोगों को देखते हो यार उनके पास नई गाड़ियां हैं, सनरूफ है, एवरीथिंग, बट दिस थिंग गोना फोर्स यू टू गो टू वर्क अगेन एंड अगेन एंड अगेन। बिकॉज अगर आप एक बार उस जाल में फंस गए जिसमें आप मान लो आपने मुस्टैंग ले ली आज एंड यू आर पेइंग $2,000 इन 2 months, सो बाइक $1,000 आप एक महीने का पे कर रहे हो इंक्लूडिंग इंश्योरेंस एंड आप सारा कुछ लगा के। तो डू यू थिंक दैट इट्स स्टिल गोना वर्थ इट? आई डोंट थिंक सो। जब आप स्टूडेंट हो आपके पास पहले ही बहुत ज्यादा प्रेशर होता है और मैं ये रिकमेंड नहीं करता कि आप ऊपर से और ज्यादा प्रेशर लो $1,000 का कि यार मुझे ये देना ही देना है। क्योंकि आपको यहाँ पे बाई वीकली इंस्टॉलमेंट्स देनी पड़ती हैं गाड़ी की। लाइक अगर आपने $250 भी दी तो $500 महीना हो गया। ये चीज सिर्फ $500 पे ही नहीं रुकती है, उसके बाद आपको गैस भी फिल करनी है, आपको इंश्योरेंस भी करानी है, विंटर्स में आपको टायर्स भी चेंज कराने हैं, उसके बाद इसकी सर्विसेज भी करवानी है। तो ये बहुत ज्यादा खर्चे हो जाते हैं। सो अगर आप स्टूडेंट हो, गो फॉर द ओल्ड कार। अगर आप पीआर भी हो, अगर आपके पास यहाँ का एक्सपीरियंस नहीं है गाड़ी चलाने का, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि लाइक मेरे कंसर्न में क्या था कि मुझे पहले पुरानी गाड़ी ड्राइव करके देखनी है, कहीं हिट हो गई, कुछ भी हो गया और कितना खर्चा आता है। बिकॉज आई यूज टू वॉच वीडियोस के यार इतना खर्चा हो जाता है, बट मुझे नहीं पता था कि क्योंकि मेरी जेब से नहीं जाता था उस टाइम पे। मुझे पुरानी गाड़ी लेने पे ये पता लगा यार हाँ मैं इतना खर्चा अफोर्ड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं नई गाड़ी ले लूंगा, बट अगर मेरे से नहीं अफोर्ड हो रहा तो मैं नहीं लूंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि जब आप ओल्ड गाड़ी लेने लगे हो आपको उसमें चेक क्या क्या करना है। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पुरानी गाड़ियों में यही आता है यार गाड़ी हमारी कहीं रुक ना जाए। क्योंकि यही टेंशन मुझे भी थी यार, मैं पुरानी गाड़ी ले तो रहा हूँ $3-4 हज़ार की, यार कहीं रुक गई तो मुझे वर्थ इट नहीं लगता है। सबसे पहले जब भी आप कोई गाड़ी देख रहे हो, सबसे पहले तो आप देखो उस एक सही बंदे से। आप फेसबुक मार्केट पे जाते हो, आपको लगता है यार $3-4 हज़ार की गाड़ी मिल रही है, ठीक है। अगर वहां पे आपको मिल भी रही है, सबसे पहले आपको गाड़ी का कारफैक्स चेक करना है। आप कारफैक्स की वेबसाइट पे जाओ, वहां पे आप अपना कारफैक्स का नंबर डाल सकते हो, गाड़ी का जो विन नंबर होता है। आप कोई भी गाड़ी देख रहे हो, यू कैन आस्क देम कि आप मुझे गाड़ी का विन नंबर दे दो। आपको उसमें क्या दिखेगा कारफैक्स में कि कितनी बार गाड़ी की सर्विस हुई है, कौन कौन से किलोमीटर्स पे उन्होंने सर्विस करवाई है, कौन सी जगह से सर्विस करवाई है, और उस पे कोई एक्सीडेंट तो नहीं है। जैसे मेरी पुरानी गाड़ी पे जो मेरी सेकंड कार थी उस पे एक्सीडेंट था मेरा फर्स्ट उस गाड़ी पे, और एक्सीडेंट होने के बाद मैंने अपना कारफैक्स खुद निकलवा के चेक किया था कि यार मेरे उस कारफैक्स पे चढ़ गया है। तो वो मैंने देखा कि हाँ उस पे सब आता है, प्रॉपर स्पेसिफिक ड्राइंग बनी हुई थी कि मेरा कैसे एक्सीडेंट हुआ था और कौन सी जगह पे आपके डैमेज दिख रहा होगा उस गाड़ी पे, और मेरे उस जगह पे डैमेज था भी। तो ये चीज बहुत अच्छी रहती है कि आप कारफैक्स को ध्यान से देखो। लाइक इट्स गोना कॉस्ट यू $40-50। आप उसको प्रॉपर चेक करो। अगर आपको लगता है कि यार हाँ ये गाड़ी वर्थ इट है लेना, तो आप ले सकते हो। क्योंकि कई बार बंदा बोल देता है यार मैं फर्स्ट ओनर हूँ, वो मेरे साथ फर्स्ट गाड़ी में हुआ था।
उस बंदे ने मुझे ये बोला था यार ये गाड़ी, मैं फर्स्ट ओनर हूँ बट मैंने कारफैक्स गाड़ी का नहीं निकलवाया था बिकॉज मुझे नॉलेज ही नहीं थी उस चीज़ की। और जब मैंने बाद में कारफैक्स चेक किया, जब मुझे कार बेचनी थी तो मैंने देखा कि मैं उस गाड़ी का 5th ओनर था और अब मैं उस बंदे को रीच आउट भी नहीं कर सकता था क्योंकि मैंने फेसबुक मार्केट से गाड़ी खरीदी। तो आपको ये गलतियों से बहुत कुछ सीखना है कि यार मुझे ये चीज नहीं करनी। कारफैक्स इज द फर्स्ट थिंग कि जो आपको निकलवा के चेक करना है कि जो सेलर बेच रहा है वो चीज सही बोल भी रहा है या नहीं। सेकंड बात करते हैं आपकी इंश्योरेंस, क्योंकि पुरानी गाड़ियों की इंश्योरेंस होती है थोड़ी सी महंगी। मेरी फर्स्ट गाड़ी थी होंडा सिविक और वो थी 2007 मॉडल और वो मुझे पड़ी थी 3000 में ली थी मैंने, लाइक कैश पे करके। उसमें आपको यही था कि किलोमीटर्स मेरे ज्यादा चले हुए थे, वो 250 के चले हुए थे, तो 2,50,000, जिसमें मुझे था कि यार चल ठीक है 3000 में गाड़ी मिल रही है। और होंडा सिविक के मैंने रिव्यूज भी देखे थे कि यार वो 5 लाख तक चल जाती है। बट होंडा सिविक की सिर्फ एक चीज है कि विद रिगार्ड टू इंश्योरेंस, उसकी इंश्योरेंस महंगी है क्योंकि ऐसा इंश्योरेंस कंपनी वाले ने मुझे बोला था कि होंडा सिविक बहुत ज्यादा चोरी होती है, इसीलिए हम उसकी इंश्योरेंस हाई रखते हैं। लाइक हाई इन द सेंस के $30-40 नॉर्मल गाड़ी से ज्यादा होगा। और दूसरी गाड़ी भी पुरानी है, 2007 मॉडल है। अगर मैं ओंटारियो किचनर की बात करूं, मैं $320 पे करता था, मेरा बिल्कुल फ्रेश लाइसेंस था। बट मैंने इंडिया का एक्सपीरियंस उसमें जरूर डलवाया था, बट मुझे 320 पे करता था मैं विदाउट एनी एक्सीडेंट ऑन द कार। उसके बाद मैंने जो सेकंड गाड़ी ली वो थी मेरी निसान की अल्टीमा। वो गाड़ी में ये था कि वो 150 के चली थी बट वो 7000 की गाड़ी थी और उस पे मेरी इंश्योरेंस आती थी $300। सो आप देख रहे हो कि लाइक सिर्फ $20 का ही फर्क पड़ रहा था, बट मेरा एक्सपीरियंस भी ऐड हुआ था 1-1.5 साल का, स्टिल मुझे $20 का ही फर्क पड़ा। बट जब आप अपनी इंश्योरेंस चेक करने लगो तो यू गोना शॉप अराउंड। आप टीडी, बहुत ज्यादा कंपनीज मिल जाएंगी आपको गूगल पे, आप सारी कंपनी सर्च आउट करो कहां से आपको सस्ती इंश्योरेंस मिल रही है और लायबल भी हो। ये नहीं कि आपने इंश्योरेंस कंपनी को कॉल किया और वो कॉल बैक ही नहीं कर रहे हैं एंड यू आर इन एनी इमरजेंसी सिचुएशन। और एक और चीज बात बताऊंगा आपको कि जब भी आप अपनी इंश्योरेंस ले रहे हो पुरानी गाड़ी पे, आप नई गाड़ी पे भी ये चीज कर सकते हो। आप गाड़ी का जो रोड साइड असिस्टेंस होती है आप उसको जरूर लें। मुझे एक बार यही चीज हुआ था, मैंने रोड साइड असिस्टेंस गाड़ी की ले रखी थी। दैट्स गोना कॉस्ट यू $5 to $7 पर मंथ। अगर कहीं गाड़ी रुक गई, उनका कुछ रेंज होता है कि लाइक 400 to 500 किलोमीटर के बीच में अगर आपकी वो गाड़ी है, दे गोना हेल्प यू आउट 24 आवर्स अ डे, लाइक किसी भी टाइम पे। लाइक 8 to 9 PM की बात है और विंटर्स थी उस टाइम पे और गाड़ी की जो बैटरी होती है वो डेड हो गई थी। बट मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं था उस टाइम पे, ना तो मैं वॉलमार्ट जा सकता था ना मैं किसी मैकेनिक को जानता था। आई कॉल्ड माई इंश्योरेंस, उन्होंने बोला यार ठीक है हम अपना बंदा भेज रहे हैं और वो बंदा कर देगा और दैट्स गोना बी फ्री ऑफ कॉस्ट। लाइक वो $5 वर्थ इट लगते हैं जब ऐसी सिचुएशन में आप फंसे हुए होते हो। सो आई हाईली रिकमेंड कि आप अपनी रोड साइड असिस्टेंस जरूर लें और इंश्योरेंस कंपनी के साथ ये चीज सारी पहले ही कंफर्म कर लें। एंड इफ यू आर ड्राइविंग उबर, लिफ्ट, लाइक अगर आपको लगता है मुझे उबर ड्राइव करनी है पुरानी गाड़ी पे, उबर ईट्स की बात करता हूँ, उबर न्यू उबर तो नहीं होगी क्योंकि उसमें 10 साल की ही रेंज होती है। लाइक अगर आप 2015 की गाड़ी बाय कर रहे हो तो वो 2025 तक चलेगी मैक्सिमम, अगर आपको उबर या लिफ्ट करनी है। उसके अलावा आप स्किप कर सकते हो, उबर ईट्स कर सकते हो। बट जब भी आप करते हो लोग उस चीज को नहीं दिखाते इंश्योरेंस वाले में क्योंकि वो थोड़ा सा इंश्योरेंस हाई कर देते हैं। बट व्हेन यू आर इन द एक्सीडेंट, मेट विद एन एक्सीडेंट, अगर आप उस टाइम पे उबर, लिफ्ट या ऐसा कुछ भी कर रहे हो, देन दे नॉट गोना पे यू एनीथिंग। सो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है जब भी आप अपनी इंश्योरेंस ले रहे हो। तो सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है विंटर टायर्स की। आपको पता है कि कनाडा में विंटर जब आती हैं तो बहुत वर्स्ट होती हैं। लाइक 2-3 महीने तो ऐसा होता है कि स्नो बहुत ज्यादा पड़ती है, उन टाइम में हमें स्नो टायर्स की जरूरत होती है, इनको विंटर टायर्स बोल देते हैं। आप विंटर टायर्स ले रहे हो नहीं ले रहे हो, यू हैव टू इन्फॉर्म टू द इंश्योरेंस, बिकॉज जब आप अपनी इंश्योरेंस लोगे तो आपको उनको बताना होगा। एक पॉइंट होता है जिसमें वो पूछते हैं कि डू यू हैव द विंटर टायर्स। अगर आपके पास नहीं है तो आई हाईली रिकमेंड कि आप उसको नो ही करो। आपके $10-20 के बचाने के चक्कर में
आपकी इंश्योरेंस क्लेम नहीं होगी। आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी विंटर के टाइम पे, मान लो एग्जांपल लेते हैं कि आपका एक्सीडेंट हुआ किसी भी XYZ रीज़न के कारण एंड यू डोंट हैव विंटर टायर्स, बट आपने उनको बोला है कि आपके पास विंटर टायर्स हैं, तो दे नॉट गोना क्लेम इट। अब वो नहीं करेंगे बिकॉज आपने वो चीज़ फेक इट करी है, तो आपको वो चीज़ क्लेम ही नहीं होगा। सो आई रिकमेंड कि अगर आप कनाडा में हैं तो आप विंटर टायर्स लो, आप उसको शॉप अराउंड करो, फेसबुक मार्केट पे देखो कि यार अगर आपको कोई टायर्स मिल रहे हैं। एंड मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपकी सिटी में कॉस्को है तो आप कॉस्को से भी टायर चेंज करवा सकते हो, बिकॉज वो आपको सही रेट में हर आपको फैसिलिटी देते हैं। तो मैं तो अपने विंटर टायर्स, समर टायर्स खुद ही चेंज करता हूँ। आप कॉस्को भी जा सकते हो या यू कैन गो टू एनी अदर शॉप, वो भी आपका $60-70 का खर्चा है, तो आप ये खर्चे को भी मान के चलो। इसमें कई लोग ये भी पूछ लेते हैं यार हमारे पास ऑल सीजन टायर्स हैं, जैसे मेरी इस गाड़ी में ऑल सीजन टायर्स हैं, दे आर नॉट विंटर टायर्स। जैसे मैंने इस गाड़ी के लिए विंटर टायर्स भी अलग से खरीदे हैं और मैंने इंश्योरेंस कंपनी को भी बताया है कि हाँ मेरे पास विंटर टायर्स हैं और मैंने सर्दियों में डाल भी रखे हैं विंटर टायर्स गाड़ी पे। सो आपको ये चीज़ डिफ्रेंशिएट करनी पड़ेगी। अगर आप ऑल सीजन टायर यूज़ करना चाहते हो तो आप उनको कहो कि मेरे पास ऑल सीजन टायर्स ही हैं। इट्स एज ईजी कि जो है वो ही चीज बताओ, अगर आपको ना चाहते हुए कभी भी क्लेम चाहिए हो तो। सो ये तो बात हो गई हमारी पुरानी गाड़ी की। अब बात कर लेते हैं नई गाड़ी की। जब भी आप अपनी नई गाड़ी ले रहे हैं, सबसे पहले तो आपके पास डाउन पेमेंट होगी कुछ जो आपको पे करनी पड़ेगी। उसके बाद आप जीरो डाउन पेमेंट पे भी ले सकते हैं। कोविड के टाइम पे बहुत चला था बिकॉज उस टाइम गाड़ियां बिकी नहीं रही थी, तो बहुत लोगों ने जीरो डाउन पेमेंट्स पे गाड़ियां खरीदी थी। इलांट्रा एक ऐसी गाड़ी है कि जो बहुत ज्यादा बिकती है, तो लोग इलेंट्रा की तरफ बहुत भागे थे उस टाइम पे कि यार हाँ जीरो डाउन पे मिल रही है, जीरो डाउन पे आप ले सकते हो, जीरो डाउन पे भी इफ यू डोंट हैव सो मच मनी। बट मैं एक चीज इसमें ये चीज जरूर बोलूंगा कि जब भी आपको पता है कि आपकी कार साइन नहीं हो रही है, आपको नहीं मिल पा रही है, कि आपका लोन अप्रूव नहीं हो रहा, सिंपल भाषा में यही बोलूंगा, तो वो आपको एक आइडिया देते हैं कि आप अपना को साइनर लेके आ जाओ जो आपके बिहाफ पे साइन कर दे कि हाँ इफ यू आर नॉट पेइंग दैट मनी, तो आपका एक को साइनर आपको आपके पैसे देगा। फिर लोग क्या करते हैं, को साइनर ढूंढने लग जाते हैं। मैं इस चीज को बिल्कुल गलत कहूंगा कि आपको अपना पता लग गया है कि आप उस गाड़ी को नहीं अफोर्ड कर सकते हो, इसीलिए ही आपको को साइनर के लिए बोला गया है। सो आई रिकमेंड कि आप उसके बजाय एक सस्ती गाड़ी ले लो, रेदर देन कि आपको यार रेंज रोवर ही लेनी है, कोई और बड़ी गाड़ी लेनी है, तो आप छोटी गाड़ी की तरफ जाओ रेदर देन कि आप को साइनर ढूंढने लग जाओ। आई गॉट सो मेनी कॉल्स फ्रॉम माई फ्रेंड्स, यार दीपक को साइनर बन जाओ। और इफ यू हैव द कार, आई हाईली रिकमेंड कि आप किसी के लिए भी को साइनर मत बनो, बिकॉज यू डोंट नो द सिचुएशन ऑफ द पर्सन। टुडे आई एम सेइंग कि यार मुझे को साइनर चाहिए, आज मेरी सिचुएशन गुड है, मुझे नहीं पता 1 ईयर के बाद क्या होने वाला है और शायद मैं नहीं पे कर पा रहा हूं, तो हु गोना इम्पैक्ट मोर, को साइनर को ही टेंशन पड़ेगी। तो नेवर साइन फॉर एनीवन। आई हर्ड अ लॉट ऑफ स्टोरीज, यार अब मैं फंस गया हूँ, मैं फंस गई हूँ क्योंकि मैंने को साइनर पे साइन किए थे बिकॉज ही वॉज माई फ्रेंड। तो ये चीजों को आप हमेशा निगलेक्ट करो, कभी इस चीजों के पीछे मत भागो कि यार हम को साइनर लें। को साइनर इज अ बैड ऑप्शन फॉर एवरीवन। सो एक और इंसिडेंट मैं शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों को अवेयर करने के लिए। हमारे एक फ्रेंड के साथ हुआ था कि वो किसी शोरूम में गए थे गाड़ी देखने के लिए। उनको लाइक 2020 मॉडल था, 2019 और 20 मॉडल था, तो उन्होंने वो मॉडल खरीद लिया, मतलब गाड़ी ले ली, और वो कितने 40-50 हजार किलोमीटर चली हुई गाड़ी थी और वो हमें 40,000 के करीब पड़ रही थी। तो उसमें उन्होंने एक गलती क्या करी कि जिस टाइम पे उस बंदे ने कारफैक्स दिखाया था, क्योंकि आप जब भी शोरूम में जाओगे तो वो आपको हर चीज दिखाएंगे, ये कारफैक्स है, ये ऐसा है, इतना % लोन है, आप ये चीज करवा सकते हो। तो उन्होंने कारफैक्स को देखा, इट्स ओके गुड है कि हाँ हम शोरूम में बैठे हैं, तो आप इस चीज को ध्यान से देखो। उन्होंने गाड़ी खरीदने के बाद 2 महीने बाद देखा कि यार पहले पेज पे जो किलोमीटर्स हैं वो 150 के करीब हैं और 1 साल के बाद वहां पे 60,000 किलोमीटर लिखे हुए हैं कारफैक्स में।
तो आप सोचो कि जिस बंदे ने 40,000 रुपये अपने लोन दे रहा हो और उस बंदे को 1 साल के बाद कैसा फील होगा यार, कि मैं तो यार गाड़ी नए के हिसाब से सोच के लिया था यार, ये गाड़ी 40,000 किलोमीटर चली हुई है और असल में कागजों में वो चली हुई है 1.5 लाख किलोमीटर। सो वो दोबारा से रीच आउट किए उन शोरूम वालों के पास, तो इन द एंड आफ्टर अ लॉन्ग कन्वर्सेशन लाइक फॉर 1 or 2 months दे आस्क्ड, ओ हम पूछेंगे जो पुराना ओनर था एंड ऑल, आफ्टर दैट दे सेड ये प्रिंटिंग एरर है। ऐसी कोई चीज, प्रिंटिंग एरर वाली चीज कारफैक्स में नहीं होती है। बट दे दो मैनेजर से मिले उनसे, हाँ, तो वो बोले कि ठीक है हम आपको गाड़ी दे देते हैं, आपको बताओ कौन सी गाड़ी चाहिए। सो उन्होंने बोला कि यार हमको ये गाड़ी चाहिए, हमें ये गाड़ी दे दो। उन्होंने दे दी और उसकी वेटिंग फिर भी 1 साल थी, बट उनको पता था कि हमारी गलती पकड़ी गई है, तो उन्होंने वो गाड़ी 1 महीने में ही अरेंज करा के दी कि हाँ कोई कस्टमर ने मना कर दिया है, वो उसको गाड़ी नहीं लेनी है, तो हम आपको दे रहे हैं। तो ये चीजों से आप यहाँ पे आपको बचना ही पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी एक ऐसी चीज है कि आप उस पर बहुत ज्यादा रिलायबल हो। आपको जॉब पे जाना है, आपको कहीं बाहर खाने जाना है, घूमने जाना है, तो आप गाड़ी पे ही जा रहे हो। तो आपको ये चाहिए कि गाड़ी यार मेरे लिए सेफ हो, मेरी फैमिली के लिए सेफ हो और मेरी अफोर्डेबल लिमिट में हो वो चीज। आई होप मैंने आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब दे दिए होंगे कि जब आप यहाँ पे कनाडा पे आए हो और आपका गाड़ी लेने का ड्रीम है, तो आपको क्या क्या चीज़ों पे ध्यान रखना है जिसके कारण आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो, और आपको कार नई लेनी है पुरानी लेनी है, इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। मैंने दोनों सिनेरियोज आपको बता दिए हैं कि आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है गाड़ी लेते हुए। सो स्टे ट्यून्ड for the next videos. Stay happy, stay blessed, and don't forget to subscribe my channel.